डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलो आइए समझते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। इसमें एक पैलोग्राम दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं। उसमें से जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसमें x और y नॉन वेरिएबल वैल्यू हैं, अतः उनकी हमको वैल्यू निकालनी है। चलो आइए करते हैं। सबसे पहले लेट मानेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ABCD एक पैलोग्राम बना लिया और वहां उनके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो सबसे पहले लेट मानेंगे। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, लेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 4, y, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू x, 6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू 3, 5। हमने सबके कोऑर्डिनेट मान लिए। हमें क्या याद करना है, लिख देते हैं उसको। x फाइंड करना है और y हमको फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, डायगोनल AC का मिड पॉइंट भी P है और डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट P है। तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, जब दोनों का P है तो वो इक्वल होगा। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हमने इनके मिड पॉइंट लिख दिए। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करेंगे, जो मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले इसका फॉर्मूला बता चुका हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यहां कोऑर्डिनेट और जोड़ देते हैं और क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, यहां भी कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ बी डी, दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब एसी के मिड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे, जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो 1 प्लस एक्स लिख देते हैं फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, इधर भी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। AC के लिए A के कोऑर्डिनेट हैं उनको x1 y1, C के कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 मानेंगे। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू, इसी तरीके से BD के लिए B के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे और D के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। जब हमारे कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो उनकी जो x वेरिएबल की वैल्यू वो भी इक्वल होंगी, y की वैल्यू वो भी इक्वल होंगी। तो लिखते हैं केस फर्स्ट, x वाला टर्म लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू हमारी 6 निकल के आई। केस सेकंड में y की वैल्यू लेंगे, y वेरिएबल जो है उसको y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। हेंस x इक्वल टू कितना निकल के आया 6 कॉमा y इक्वल टू 3। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 7, समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। हमें एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल में एक डायमीटर बनाएंगे और डायमीटर के पॉइंट पी जो मिड पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं
लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू पी, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू पी। हमने सेंटर का सर्कल को हमने पी मान लिया, और लेट ये भी लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू x1 y1, ये भी लेट कर लिए। फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट वाला, जो हम पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि x1 यही हमें फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू पी के में कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं 2, -3, x1 प्लस x2 1 अपॉन टू, -3 y1 प्लस 4 अपॉन टू, जो x वाली वेरिएबल है x1 को अलग कर लेंगे, फिर y1 को अलग कर लेंगे x1 वाले टर्म को, तो 2 इक्वल टू केस फर्स्ट मान लेते हैं, x वाले टर्म के लिए x1 प्लस 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x1 इक्वल टू 3, x1 की वैल्यू निकल के आ गई 3 के सेकंड में, जो y का टर्म है उसको ले लेंगे -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y1 इक्वल टू -6 -4, तो y1 इक्वल टू -10 निकल के आया।
लिख देंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू x1 y1 वैल्यू पुट कर देंगे 3 -10। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, क्रमानुसार find the coordinate of p such that ap equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हमको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए -2, -2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 2, -4 और हमें क्या दिया है, जो एपी है वो 3/7 ए बी है। तो एपी अपॉन ए बी, नीचे ले गए इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर ली हमने। 3/7 हम क्या देख रहे हैं, जो एपी है वो हमारी 3 है और ए बी है वो हमारी 7 है। यहां शो कर देते हैं, ये 7 है, रेशियो में है, तो हम निकालेंगे बीपी, इसलिए बीपी फाइंड करेंगे। बीपी के लिए ए बी माइनस एपी, ए बी 7 -3 इक्वल टू 4। बीपी हमारा निकल के आया 4। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी फॉर्मूला यूज करेंगे m1x2 अपॉन m2 x1
m1 plus m2 comma m1 by 2 plus m2 by 1 m1 plus m2 इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, यहां लिख देते हैं देयरफॉर। इस प्रकार हमारा m1 तो 3 हो गया और जो m2 है वो हमारा 4 हो गया। 3 इंटू जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे, जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 3 प्लस 4 कॉमा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4 3 टू जा 6 -4 टू जा 8 अपॉन 7 कॉमा -12 -8 अपॉन 7 -2 7 कॉमा -20 अपॉन 7, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining 1 जिसके कोऑर्डिनेट -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू -2, 2 कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट बी इक्वल टू 2,8। हमें जो फाइंड करना है उसको लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुल मिला के ये है, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ डी ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है और ई हमको ज्ञात करना है। इन तीनों के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी ज्ञात करेंगे। हमें पता है जो डी है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, तो लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी। फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जो ए के कोऑर्डिनेट है उनको हम x1 y1 मानेंगे और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं उनको हम x2 y2 मानेंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यू पुट करेंगे। -2 +2 कोमा 2 + 8 अपॉन 2 0.2 कोमा 10/2 0,5। इसके कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए। एक तो हमारा यही आंसर होगा। हमने फिगर में दर्शा दिया है, दिखा दिया है 0,5 मिड पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सी, फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो पॉइंट सी है वो एडी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x1 y1 मानेंगे और जो डी के कोऑर्डिनेट है उनको हम x2 y2 मानेंगे। तो वैल्यू रखते हैं -2 + 0/2 कोमा 2 + 5/2 -2/2 कोमा 7/2 इक्वल टू -1 कोमा 7/2। यही इसका एक परफेक्ट आंसर होगा। दो आंसर निकल के आ गए।
अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ई, ऑफ मिड पॉइंट ई, जो ई मिड पॉइंट है वो हमारा डी और बी का है, इसलिए जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x1 y1 मानेंगे, जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x2 y2 मानेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन 2, 8 प्लस 5 अपॉन 2, तो 1, 13 अपॉन 2, यही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। हमने तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, यही हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इज वर्टिसेस इफ वर्टिसेस आर 3, 4, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। क्वेश्चन में हमें रोम्बस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और रोम्बस का एरिया में फाइंड करना है। चलो आइए करते हैं। हमने क्या किया है, एबीसीडी एक रोम्बस बना लिया है और उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए। चलो लेट करके वैल्यू लिख देते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 3, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 4, 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू -1, 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू -2, -1। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ रोम्बस हम जानते हैं वो डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का हाफ होता है। चलो पहले डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल एसी फाइंड करेंगे।
जब डायगोनल एसी फाइंड करेंगे तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 बाई वन मानेंगे, जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 बाई टू मानेंगे, और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16 32, और जब हम 32 को लिखेंगे 16 इंटू टू, तो 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, अंदर में रूट हो जाएगा। यूनिट्स, अब डायगोनल बीडी निकालेंगे। डायगोनल बीडी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब बीडी निकालेंगे तब जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x1 y1 मानेंगे, जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो 4 प्लस 2 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 वैल्यू गलत पुट कर दी। नेक्स्ट लाइन से करेंगे, बीडी फाइंड कर रहे हैं तो जो बी के कोऑर्डिनेट है उसको x1 बाई वन मानेंगे, और जो डी के कोऑर्डिनेट है उसको x2 बाई टू मानेंगे। तो -2 -4 प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72। जब 72 को 36 इंटू टू लिखेंगे, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा। 2 यूनिट्स। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2
इंटू AC इंटू BD 1/2। AC की वैल्यू 4√2, 6√2, 2 से ये 2 टाइम्स कटा, 2 इंटू 2 इंटू 6, नोट में लिख देता हूं, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, इसलिए 2 और 6 ये है ही 24 स्क्वायर यूनिट। यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर या हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इतना ही छोड़ते हैं, ऐसे ही लिखो इसको, 24 यूनिट स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।